बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए भक्तों, श्री हनुमत पुराण शुरू करें। माता अंजना स्वर्गाधीप शचीपति इंद्रदेव की रूप गुण संपन्ना अप्सराओं में पुंजक स्थला नाम की एक प्रख्यात अप्सरा थी। वह अत्यंत लावण्यवती तो थी ही, चंचला भी थी। एक बार की बात है कि उसने एक तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया। ऋषि इसे सहन नहीं कर सके। क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप दे दिया, वानरी की तरह चंचलता करने वाली तू वानरी हो जा। ऋषि का शाप सुनते ही पुंजिक स्थला कांपने लगी। वह तुरंत ऋषि के चरणों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर उनसे दया की भीख मांगने लगी। सहज कृपालु ऋषि द्रवित हो गए और बोले, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। वानरी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, किंतु तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होगी। तुम जब चाहोगी तब वानरी और जब चाहोगी तब मानुषी के वेश में रह सकोगी। उस परम रूपवती अप्सरा पुंजक स्थला ने ऋषि के शाप से कपि योनि में वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह प्रख्यात अनिंघ सुंदरी थी। उनके रूप की समानता करने वाली धरती पर अन्य कोई स्त्री नहीं थी। उस त्रैलोक्य विख्यात सुंदरी कुंजर पुत्री का नाम था अंजना। लावण्यवती अंजना का विवाह वीरवर वानर राज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कांचन गिरी सुमेरु पर रहते थे। समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर मां अंजना अपने पति देव के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी सुंदरी पत्नी अंजना को अत्यधिक प्यार करते और अंजना सदा अपने प्राणाराध्य पति देव में ही अनुरक्त रहती थी। इस प्रकार सुख पूर्वक बहुत दिन बीत गए, पर उनके कोई संतान नहीं हुई। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के विभिन्न हेतु। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में विभिन्न कथाएं उपलब्ध होती हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं। अनंत करुणा एवं प्रेम की मूर्ति श्री भगवान की लीला मधुर, मनोहर एवं अद्भुत होती है। उनके स्मरण एवं श्रवण से मुनि गण मुग्ध हो जाते हैं। भक्तों की तो वह परम निधि ही होती हैं, किंतु वह लीला होती है रहस्यमयी। परम मंगलकारिणी भगवत लीला का रहस्य देवता एवं योगेंद्र मुनिंद्र गण भी नहीं जान पाते। वे आश्चर्यचकित होकर मौन हो जाते हैं। फिर हम कामादि दोषों से ग्रस्त सांसारिक मनुष्य उसे कैसे सोच समझ सकते हैं। हाँ, उन करुणामय लीला विहारी की लीला का गुणगान हमारे लिए परम कल्याणकर है। देवताओं और दैत्यों में अमृत वितरण के लिए परम प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह सुनकर कृपूर गौर नीलकंठ बहुत चकित हुए। श्री भगवान का स्त्री वेश कैसा था? आप्तकाम भगवान शंकर के मन में अपने प्राणाराध्य के उस विशिष्ट रूप एवं विशिष्ट लीला के दर्शन करने की कामना उदित हुई। गंगाधर माता पार्वती के साथ क्षीराब्धि के तट पर पहुँचे। उन्होंने स्तवन किया। लक्ष्मीपति प्रकट हुए। देवाधिदेव महादेव ने निवेदन किया, प्रभु, मैंने आपके मत्स्य आदि सभी अवतार स्वरूपों का दर्शन किया था, किंतु अमृत वितरण के समय आपने परम लावण्यमयी स्त्री का वेश धारण किया। उस अवतार स्वरूप के दर्शन से मैं वंचित ही रह गया। कृपया मुझे उस रूप के भी दर्शन करा दें, जिसे देखकर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। देवाधिदेव महादेव, आप योगियों के उपास्य एवं मदन का दहन करने वाले हैं। आप स्त्री अवतार देखकर क्या करेंगे?
आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं। लक्ष्मीपति ने हंसते हुए उत्तर दिया, पर प्रभु, मैं उक्त अवतार स्वरूप के दर्शन से वंचित रहना नहीं चाहता। पार्वतीश्वर ने आग्रह निवेदन किया, कृपया मुझे उस मोहिनी स्वरूप के भी दर्शन करा ही दें। तथा अस्तु, शिरावधिशायी संक्षिप्त उत्तर देकर वहीं प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब वहां ना तो शिरोदधि था और न नवनीरद वपु। शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति ही थे। वहां थे सर्वत्र मनोहर पर्वत एवं सुरमय वन। माता पार्वती सहित भगवान शंकर उस सुखद वन प्रांत के मध्य में थे। वन में पूर्णतया बसंत छाया था। वृक्षों में नए कोमल पत्ते निकल आए थे। सर्वत्र पुष्प खिले थे और उन सुगंधित सुमनों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। कोकिला कुहू कुहू का शब्द कर रही थी। शीतल मंद समीर में कोमल लतिकाएं एवं पुष्प धीरे धीरे झूम रहे थे। सर्वत्र ऋतुराज का साम्राज्य प्रसारित था एवं मादकता व्याप्त थी। सहसा योगियों के उपास्य त्रिनेत्र ने कुछ दूर पर लता ओट में देखा कि एक अत्यंत रूपवती स्त्री अपने कर कमलों पर कंदुक उछालती हुई रह रहकर दिख जाती है। कामारी अधीर होने लगे। जिस अनंत अपरिसीम सौंदर्य सिंधु के एक सीकर की तुलना सृष्टि की संपूर्ण सौंदर्य राशि से संभव नहीं, वह सौंदर्य सिंधु स्वयं जब मूर्त हो उच्छलित होता दिख जाए तब क्या हो। उनके सम्मुख लावण्यमयी अप्सराओं का त्याग और काम दहन की क्या गणना। भोलेनाथ को अपनी भी सुध ना रही। वे निर्निमेष दृष्टि से कंदुक द्वारा क्रीड़ा करती हुई मोहिनी को देख रहे थे। सहसा पवन का झोंका आया और जैसे बिजली सी कौंध गई। अप्रीतम सौंदर्यशालिनी मोहिनी का वस्त्र खिसका और वह नग्न प्राय हो गईं। लाज से सिकुड़ी मोहिनी लताओं में छिपने का प्रयत्न करने लगी और चिता भस्म धारण करने वाले योगी राज कामारी का अवशिष्ट धैर्य भी समाप्त हो गया। वे महामहिमामयी माता पार्वती के सम्मुख ही लज्जा त्याग कर उन्मत्त की तरह मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। मोहिनी ने योगीश्वर शंकर को अपनी ओर आते देखा तो मुस्कुराकर लताओं की ओट में अपने अंगों को छिपाने का प्रयत्न करती हुई दूर भागने लगी। भूत भावन मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे और वह भागी जा रही थी। भगवान नीलकंठ को अपनी स्थिति का अनुमान भी ना था। उन्होंने दौड़कर मोहिनी के कर का स्पर्श कर लिया। प्रज्वलित अग्नि में घृता आहुति पड़ गई, पर मोहिनी हाथ छुड़ाकर भागी। उनके स्पर्श से उत्तेजित कामारी पूर्णतया बेसुद्ध हो चुके थे। वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों एवं देवलोक में भी भगवान शंकर मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे और माता पार्वती, शिवगण, सुरगण एवं ऋषिगण सभी आश्चर्यचकित हो यह दृश्य देख रहे थे, पर थे सभी मौन। असफल काम क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है और फिर प्रलयंकर शंकर के रोषानल की आहुति कौन बने। सभी स्तब्ध थे, जैसे सभी जड़ से हो गए हों। अंततः योगी राज शिव का रेतस स्खलित हुआ। अब उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। विश्वनाथ ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी लीला अगम्य है। आपकी माया का पार पाना संभव नहीं। अपने परम प्रभु की लीला की अगम्यता एवं अनिवचनीयता को देखकर भगवान शंकर उनका ध्यान करने ही जा रहे थे कि उनके सम्मुख वनमालाधारी चतुर्भुज प्रभु प्रकट हुए और उमा वल्लभ शिव की निष्ठा एवं विश्वास की प्रशंसा कर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। परमपिता कर्पूर गौर भी माता पार्वती के साथ प्रभु गुणगान करते हुए कैलाश के लिए चल पड़े। भगवान शंकर का
अमोघ रेतस व्यर्थ कैसे जाता। उस रेतस का राम कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करने की दृष्टि से भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस रेतस को पत्ते पर स्थापित कर लिया और समय से उसे केसरी पत्नी मां अंजना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उनके फल स्वरूप हनुमान जी प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पति के साथ दीर्घ काल तक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करती हुई माता अंजना को कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वे अत्यंत कठोर तप करने लगी। माता अंजना को तपश्चरण करते देख महामुनि मतंग ने उनके पास जाकर पूछा, अंजना देवी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? माता अंजना ने महामुनि के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मुनीश्वर, केसरी नाम के श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मुझे मांगा। उन्होंने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। मैं अपनी पति देव के साथ बहुत दिनों से अत्यंत सुख पूर्वक रह रही हूँ, किंतु अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। इसी कारण मैंने किष्किंधा में अनेक व्रत, उपवास तथा तप किए। अब मैंने पुत्र के लिए पुनः तपस्या प्रारंभ की है। विप्रवर, आप कृपा पूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। तपोधन मतंग मुनि ने माता अंजना से कहा, तुम वृषभांचल अर्थात वेंकटांचल पर जाकर भगवान वेंकटेश्वर के भुक्ति मुक्ति दायक चरणों में प्रणाम करो। फिर वहां से कुछ ही दूर आकाश गंगा नामक तीर्थ में जाकर स्नान कर लो। तदंतर उसका शुभ जल पीकर वायु देव को प्रसन्न करो। इससे तुम्हें देवता, राक्षस, मनुष्यों से अजय तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने वृषभांचल की यात्रा की। वहां पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के चरणों की अत्यंत भक्ति पूर्वक वंदना की। इसके बाद उन्होंने आकाश गंगा नामक तीर्थ में स्नान कर उनके परम पावन जल का पान किया। फिर उनके तट पर तीर्थ की ओर मुख करके वायु देवता की प्रसन्नता के लिए अत्यंत संयम पूर्वक तपश्चरण प्रारंभ किया। माता अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास एवं धैर्य पूर्वक तप करती रहीं। शारीरिक कष्टों की तनिक भी चिंता न कर वे अखंड तप करती ही रहीं। भगवान सूर्य मेष राशि पर थे। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी। माता अंजना के कठोर तपश्चरण से तुष्ट वायु देवता प्रकट हो गए। उन्होंने मां अंजना से कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। वायुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर प्रसन्न माता अंजना ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपना मनोरथ प्रकट कर दिया। महाभाग, मुझे उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। संतुष्ट वायुदेव ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। वर प्राप्त कर माता अंजना देवी की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपनी प्राण प्रिया की वर प्राप्ति का संवाद पाकर कपिराज केसरी भी अत्यंत मुदित हुए। एक बार की बात है, परम लावण्यवती विशाल लोचना माता अंजना ने श्रृंगार किया। उनके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभा दे रही थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। वे विविध सुगंधित सुमनों के अद्भुत आभूषणों से दिव्य सौंदर्य की सजीव प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थीं। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख देख कर मन ही मन मुदित हो रही थीं। उस समय उनके मन में कामना उदित हुई, कितना अच्छा होता
यदि मेरे एक सुयोग्य पुत्र होता। सहसा वायु का तीव्र झोंका आया और माता अंजना की साड़ी का अंचल कुछ खिसक गया। माता अंजना ने अनुभव किया जैसे उन्हें कोई स्पर्श कर रहा हो। सहमती हुई माता अंजना ने अपना वस्त्र संभाला और अपना स्पर्श करने वाले को डांटते हुए कहा, कौन ढीठ मेरे पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है। वे शाप देने के लिए प्रस्तुत हो गईं। परम सती माता अंजना को क्रुद्ध देखकर पवन देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, यशस्विनी, मैं तुम्हारे एक पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। तुम्हारा पुत्र महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा छलांग मारने में मेरे ही समान होगा। माता अंजना प्रसन्न हो गईं। उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। माता अंजना गर्भवती हुई। इस प्रकार कपिराज केसरी की प्रसन्नता की सीमा न थी। अधिक आयु बीत जाने पर कोई संतान न होने से रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के मन में अत्यधिक ग्लानि हुई। उन्होंने वशिष्ठ जी के आदेशानुसार महर्षि ऋष्य श्रृंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषि ने भक्ति पूर्वक आहुतियां दी। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न अर्थात खीर लिए प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई। अब तुम इस खीर को रानियों में यथाक्रम बांट दो। और अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने पायस का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए, जिनमें से एक भाग कैकेयी माँ को दिया गया। शेष के 2 भाग हुए और राजा ने उनको माता कौशल्या और माता कैकेयी के हाथ पर रखकर उनका मन प्रसन्न कर अर्थात उनकी अनुमति से सुमित्रा माँ को दे दिया। माता कैकेयी हाथ में पायस लिए हुए कुछ विचार कर रही थीं कि सहसा आकाश से एक गृध्रि ने झपटकर चरु को अपनी चोंच में ले लिया और वह तुरंत आकाश में उड़ गई। अब तो माता कैकेयी व्याकुल हो गईं। तब महाराज दशरथ की प्रेरणा से माता कौशल्या तथा माता सुमित्रा ने अपना चरु का थोड़ा-थोड़ा भाग माता कैकेयी को दे दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुईं। महारानी कौशल्या के अंक में भगवान श्री रामचंद्र जी, माता कैकेयी की गोद में भगवान भरत जी एवं माता सुमित्रा देवी को कृतार्थ करने के लिए भगवान लक्ष्मण जी और भगवान शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। कपिराज केसरी अपनी सुंदरी सहधर्मिणी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। माता अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7 सहस्त्र वर्षों तक क्रपूर गौर उमानाथ की उपासना की। प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष ने माता अंजना से वर मांगने के लिए कहा। माता अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनय पूर्वक याचना की। करुणामय शंभो, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो। पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन देव के उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। पार्वतीश्वर अंतर्ध्यान हो गए और माता भगवती अंजना अंजलि पसारे शिव प्रदत्त मंत्र का जप करने लगी। उसी समय उक्त गृध्रि कैकेयी के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। सहसा झंझावात आया। गृध्रि का अंग सिकुड़ने लगा और पायस उनकी चोंच से गिर गया। पवन देव पहले से ही तैयार थे। उन्होंने उक्त चरु माता अंजना की अंजनी में डाल दिया।
भगवान शंकर पहले ही बता चुके थे कि माता अंजना ने तुरंत पवन प्रदत्त चारु अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गईं। भगवान श्री हनुमान का अवतरण चैत्र शुक्ला 15वीं मंगलवार की पवित्र बेला थी। भगवान शिव अपने परमाराध्य श्री राम की मुनि मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग इनका प्राकट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में मानते हैं, कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक की पूर्णिमा को पवन पुत्र का जन्म मानते हैं। कोई मंगलवार तो कोई शनिवार को उनका जन्मदिन स्वीकार करते हैं। भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतात्मज केसरी किशोर अंजना नंदन के धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतया रम्या हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी, सूर्य देव की किरणें सुखद शीतल थीं, सरिताओं में स्वच्छ सलील बहने लगा था। पर्वत उत्सुक नेत्रों से अंजनाएं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रपात प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों उपवनों बागों और वाटिकाओं में विविध रंगों के मनोहर पुष्प खिल उठे थे। उन पर भ्रमरावली गुंजार कर रही थी। मदमत वायु मंथर गति से डोल रहा था। भगवान शंकर माता अंजनी के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम केश एवं नेत्र भी पिंगल वर्ण के ही थे। हनुमान जी विद्युत छटा तुल्य सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना की कुक्षी से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी और वे कौपीन और काछनी काछे हुए थे। उनके प्रशस्त वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था एवं हाथ में वज्र और कटी प्रदेश में मुंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गईं। भाग्यवती धरित्री पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी की आनंद की सीमा ही ना थी। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, सर, सरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसारित था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। बाल्यकाल माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते। जब भगवान हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकते तो माता अंजना और केसरी आनंद मग्न हो जाते। भगवान हनुमान की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी होती थीं। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने को चली गईं। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रनंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर गई। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं।
यहाँ तो हनुमान जी के रूप में माता अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकारी शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव, दानव और यक्ष आदि विस्मित होकर कहने लगे, इन वायुपुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं होता। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन काल में इनकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य देव की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई, कहीं मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस ना जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगे। सूर्य देव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर ना लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। सूर्य देव ने अपना सौभाग्य समझा। स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अंशुमाली की अग्निमय किरणें शीतल हो गईं। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात उस दिन अमावस्या तिथि थी। सिंह का पुत्र राहु सूर्य देव को ग्रसने के लिए आए तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु देव बालक की चिंता न कर दिन मणि को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगे। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागे। वह सीधे सुरपति इंद्र के समीप पहुँचे और उन्होंने भौहें टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु अब आपने यह अधिकार दूसरे किस कारण किसी और को दे दिया। क्रुद्ध सिंह का पुत्र राहु की चकित करने वाली वाणी सुनकर सुरेंद्र उनका मुख देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, आज पर्व के समय मैं सूर्य देव को ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहाँ आ पाया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर वासव चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। राहु देव उनके आगे आगे चल रहे थे। शचीपति इंद्र आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे, तिमिरारी के समीप ऐसा कौन पराक्रमी पहुंच गया जिसके भय से सिंहिका के पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़े। उन्हें देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर भक्ष्य समझकर उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर, बचाइए, बचाइए, चिल्लाता हुआ राहु इंद्रदेव की ओर भागे। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। राहु देव को बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुस्वादु खाद्य समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्रदेव डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की बाईं हनु ठुड्डी में लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते देखकर वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए।
शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को अंक में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्रदेव, देव, गंधर्व, असुर, नाग, गुहक आदि जीवन रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास दौड़े। भगवान ब्रह्मा जी सबको लेकर उस गिरी गुफा में पहुँचे जहाँ पवन देव अपने पुत्र को अंक में लेकर वक्ष से सटाए हुए दुखातिरेक से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंग कांति देखकर चतुर्मुख चकित हो गए। अपने सम्मुख सृष्टा को देखकर ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता विधाता के चरणों में गिर पड़े। चतुरानन ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेह पूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक्य को जीवन दान मिला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।